अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है, इसके एक्सरसाइज 1.1 को हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। वो कहते हैं कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो आपने यूज करना है। ठीक है, ये फॉलोइंग जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं इनके जो है वो आपने जो है वो अ, कह लें कि ग्राफ जो है वो आपने बना के दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको हम स्टार्ट करते हैं डिटेल से। तो इसमें देखें हमारे पास गिवन है y इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि जनरली क्या होती है y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ठीक है, तो इसको मजीद जो है वो इसको अबव जो इक्वेशन है इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो y आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस 1 हम लिख लेंगे, ये जो प्लस 1। ठीक है, और एक्स माइनस 1 उसी तरह इसको आप कंपेयर करें तो हमारे पास a जो है वो क्या आ जाएगा जी है, a आपके पास आ जाएगा 3, और k जो है h जो है वो आपके पास आ जाएगा -1 के, और जो k है वो आपके पास आ जाएगा 1 के। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, वहां से a h और k की वैल्यू बनाएंगे। स्टेप जो 2 होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बनाएंगे हम। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जो अबव आपके पास जो इक्वेशन है इसको इक्वल जीरो रखें, तो यहाँ से आपके पास जो है वो एक्स प्लस 1 जो है वो इक्वल आ जाएगा जीरो के इक्वल, और एक्स माइनस 1 जो है वो भी इक्वल आ जाएगा जीरो के। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +1। तो सो हमारे पास पॉइंट्स जो है वो एक्स इंटरसेप्ट पे जो है वो क्या बनेंगे, एक बनेगा -1, 0, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा 1, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास होता है कि हमने जो है वो वर्टेक्स फाइंड करना। ठीक है, तो वर्टेक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फार्मूला x इक्वल टू एच प्लस के बाय 2। तो इसमें आपके पास देखें एच की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है। ठीक है, और के की वैल्यू आपके पास क्या है जी, +1 है। तो डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये जो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी इसको अबव इक्वेशन के अंदर जो है वो सब्सटीट्यूट कर लें। सब्सटीट्यूट इन अबव इक्वेशन, जो क्वेश्चन होगा उसमें आपने इसमें पुट कर देना। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा जी y इक्वल टू 3 इंटू 0। ठीक है, x की जगह 0 आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा -1, और दूसरा हमारे पास सॉरी यहाँ पे h की वैल्यू प्लस है। ठीक है, तो +1, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है उसी के अंदर जो आपने ये वैल्यू पुट करनी है, और 0 - 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ हमने 0 0 पुट कर लिया। तो इसको आगे से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो y आ जाएगा 3 इंटू 1 इंटू -1। तो y की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। ठीक है, तो सो वर्टेक्स जो है वो आपके पास जो है वो निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, x कामा वाई, जो कि इक्वल आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू क्या है 0 है, और y की वैल्यू आपके पास क्या है -3। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि हमने इसकी डायरेक्शन बतानी होती है। ठीक है, डायरेक्शन हमारे पास कैसे निकलेगी, ये जो स्टैंडर्ड हमने फॉर्म जो लिखी थी उसमें ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए पे हमारी सारी की सारी इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है। ए आपके पास है 3, तो 3 आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपके पास पॉजिटिव हो, ए की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो फिर आपके पास जो पैराबोला है वो ओपन होगा अपवर्ड्स, और अगर आपके पास ए की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर पैराबोला जो है वो
डाउनवर्ड जो है उसकी डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखें a जो है वो इक्वल टू 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला opens upward ठीक है, तो ये इसके हमारे पास डायरेक्शन निकल के आ गई। और लास्ट पे हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है, वो भी हमने फाइंड करना होता है जैसे हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि x आपने जीरो जो है वो इसमें पुट कर देना है, y एक्सिस पे x जीरो होता है, और जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है, जो कि आपके पास था y इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वन, तो x की जगह आपके पास जीरो आ जाएगी और प्लस वन आ जाएगा, और इंटू जीरो माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास फिर दोबारा से आ जाएगा वन और माइनस वन, ये आ गया, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। तो y इंटरसेप्ट पे जो है वो पॉइंट जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगा 0, अब लास्ट पे जो है वो हमने इसका जो है वो ग्राफ का स्केच बनाना है। तो ग्राफ के स्केच के लिए आप जनरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रा करने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। तो ये आपके पास वो हो जाएगी वाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकली वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट पे देखें हमारे पास जो पॉइंट बने थे वो क्या थे, -1, 0 और 1, 0। मतलब आपके पास देखें एक्स की वैल्यू क्या है जी, आपके पास राइट साइड लेफ्ट साइड पे इधर क्या आ जाएगी आपके पास -1। तो ये एक पॉइंट बना आपके पास, ये क्या है जी -1, 0, और दूसरा आपके पास है +1, तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 1 आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, 0। और उसके बाद जी आपके पास था वर्टेक्स, तो वर्टेक्स की वैल्यू आपके पास क्या बनी 0, -3, मतलब वाई आपके पास नेगेटिव और एक्स आपके पास 0 है, तो ये 1, 2 एंड 3 सपोज ये आपके पास पॉइंट है, वो है जी 0, -3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास y जो इंटरसेप्ट है वो भी यही बना है, तो इसलिए हमें मजीद जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो देखें हमारे पास जो पैराबोला है वो ऊपर की जानिब ही अपवर्ड ही ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये जी आपके पास इसका जो पैराबोला की हमारे पास जो इसका ग्राफ है वो इस तरह आपके पास जो है वो बन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं, जो कि है जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। सेम टू सेम उसी तरह करते हैं, इसके भी आपके पास फंक्शन जो है वो उसने दिया हुआ है जी, एक्स इक्वल टू -2 इंटू x-1 और x-2, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फैक्टर की फॉर्म है, ठीक है। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फैक्टर फॉर्म क्या था, y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के, ठीक है। यहाँ से देखें फिर a आपके पास आ जाएगा जी -2, ठीक है, h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और k की वैल्यू आपके पास इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हम क्या करते रहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट पे हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 0। तो अब जो फंक्शन है उसको इक्वल 0 रखें, तो हमारे पास आ जाएगा x-1 इक्वल टू 0 और x-2 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से देखें हमारे पास पॉइंट x-1 से आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो पॉइंट्स जो है वो एक्स इंटरसेप्ट पे जो है वो आपके पास आ जाएगा 1, 0
एंड 2,0। अब हम नेक्स्ट हम क्या करते होते हैं, वर्टेक्स निकालते हैं। और वर्टेक्स तो जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी x इज इक्वल टू एच प्लस के बाय 2। तो एच की वैल्यू देखें हमारे पास और के की वैल्यू आपके पास क्या है, एच आपके पास 1 है और के आपके पास 2 है। तो इसको हम करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा जो कि इक्वल आ जाएगा 1.5। ठीक है जी। इसको हम सिंपल क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपके पास ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो जो कि हमारे पास है जी -2 इंटू, ठीक है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 -1 और फिर 1.5 इंटू -2। तो आफ्टर कैलकुलेशन कैलकुलेटर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास बन जाएगा ये 0.5 निकल के आ जाएगा। तो सो वर्टेक्स जो है वो हमारे पास फिर आ जाएगा जी वर्टेक्स इज इक्वल टू एक्स कामा वाई। तो x की वैल्यू आपके पास है 1.5 और y की वैल्यू आपके पास 0.5। अब आप नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन देखते होते हैं। ठीक है, हमारे फंक्शन की डायरेक्शन जो है वो पैराबोला हमारा किस तरफ बनेगा, तो a आपके पास क्या है -2 है, तो ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 हो तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो लास्ट पे हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 0। तो x को 0 और जो है वो अबव इक्वेशन जो क्वेश्चन है उसमें ये वैल्यू पुट करें। तो -2 इंटू आ जाएगा 0 -1 इंटू 0 -2। ये आपके पास सिंप्लीफाई आपके पास हो के आंसर बन जाएगा ये -4। तो 100 पॉइंट्स जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगा पॉइंट। जो y एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है वो क्या है कि x कामा 0 विच इज इक्वल टू 0 कामा -4। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, इसका ग्राफ का स्केच बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह जैसे हमने आगे बनाया था। तो देखें, तो ग्राफ का स्केच हम कंप्लीट करते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो पहले पॉइंट्स हैं वो क्या क्या बने हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पे। एक्स इंटरसेप्ट भी बनाया जी 1,0 और 2,0। ठीक है, तो 1,0 तो ये आपके पास सपोज है 1। ठीक है, ये है जी 1,0। फिर उसने दूसरा पॉइंट बोला हुआ है 2,0, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट बना वो। फिर देखें वाई इंटरसेप्ट पे क्या आ रहा है 0,-4। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा। तो ये 1 2 3 और 4 ये आपके पास आ जाएगा 0,-4 आ गया। ठीक है, और वर्टेक्स हमारे पास क्या है जी, वर्टेक्स को भी हम देखते हैं। तो वर्टेक्स आपके पास है 1.5 0.5, मतलब x जो है वो 1.5 है और ये आपके पास आ गया जी 1.5। ठीक है, और y आपके पास है जी 0.5। तो ये अगर सपोज करें ये 1 है तो ये आपके पास आ जाएगा 0. ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी इन, इसके सामने ये हमारे पास पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पोज कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास है जी
1.5 कामा 0। ठीक है, अब हम जो है वो पैराबोला जो है वो ड्रा करते हैं इस पे ग्राफ। तो देखें, जैसे हमने डायरेक्शन से देखा और वहां से सीखा भी है कि ए नेगेटिव हो तो इसका पैराबोला किस तरह बनेगा, डाउनवर्ड। तो देखें इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड बन। ओके, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो है वो समझ आ चुका होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 3 है जी फंक्शन। हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल टू, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में के साथ कंपेयर करना है। तो देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये जो फैक्टर हमारे पास है, यहाँ पे देखें 2 जो है इसको मैं कॉमन लेने लगा हूँ जैसे, तो यहाँ पे तो x आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 नहीं है, जहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर से भी मैं अगर 2 को कॉमन लेना चाहूँ एक्सप्रेशन से, तो यहाँ से x में से 2 बाहर आ गया और 1 के साथ 2 नहीं है तो वो डिवाइड में चला गया। अब ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1/2 और x प्लस 1/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसी तरह जैसे हमने आगे सीखा। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फैक्टर फॉर्म जो है जी, y इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। तो a आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4, एच आपके पास आ जाएगा जी 1/2 और k की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट बनाएंगे। हाँ, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट पे आप जानते हैं कि y आपके पास क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो y अगर 0 रखें तो ये बन जाएगा जी x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा और x प्लस 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 1/2 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो सो पॉइंट्स जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएंगे। पॉइंट्स क्या बनेंगे जी, 1/2 कामा 0 और दूसरा पॉइंट बन जाएगा -1/2 कामा 0। अब आप क्या करेंगे, वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो वर्टेक्स के लिए हम जानते हैं x इक्वल होता है जी h प्लस k/2। h की वैल्यू है 1/2 और k की वैल्यू -1/2 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, 0/2। तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, अब वो इक्वेशन पुट x इक्वल टू 0 अब इक्वेशन। ठीक है, x की जगह हम 0 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, यहाँ पे भी 0, तो ये -1 और +1 रह जाएगा। तो y आपके पास आ जाएगा जी 0 -1 इंटू 0 +1। y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो वर्टेक्स जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 कामा माइनस। ओके, अब डायरेक्शन हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी डायरेक्शन होती है कि इसका पैराबोला ओपन किस तरफ होगा। तो जैसे कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें देखें a की वैल्यू क्या है, +4 है, तो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड। ठीक है जी, डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे कि हम वाई इंटरसेप्ट अभी हमारा रहता है लास्ट पार्ट, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट पे हमारे पास क्या होता है कि एक्स क्या होता है 0
तो y आपके पास आ जाएगा ये उसी तरह 0 -1 और 0 +1 आ जाएगा, यही था ना। 2x-1 और 2x+1 यहाँ पे हमने 0 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, सो पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे x, 0, y इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 0, -1। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ जो है वो इसका जो है वो स्केच बनाएंगे हम इसके ग्राफ का। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस के किए तो देखें जी उसी तरह हम ये आपके पास है जी वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया और ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ गया। सबसे पहला आपके पास पॉइंट है एक्स और एक्स इंटरसेप्ट पे, वो क्या है जी 1/2 -1/2, तो ये होता है 0.5 होता है। ठीक है, तो सपोज ये आपके पास अगर 1 है तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5, मतलब ये आ गया 0.5 0, मतलब 1/2। और दूसरा आपके पास है -1/2 है, तो ये आपके पास -1 और ये आपके पास है -0.5, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया -0.5 0। ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट पे हमारे पास 2 पॉइंट आपके पास आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था जी वाई इंटरसेप्ट है और दूसरा क्या है जी वर्टेक्स। पहले वर्टेक्स हम लिख लेते हैं, तो वर्टेक्स आपके पास है 0, -1 और वाई इंटरसेप्ट भी यही है, तो ये आपके पास है जी -1। ठीक है, तो यहाँ पे ही इसी के वर्टेक्स बंद है, तो 0, -1 का वर्टेक्स आ। अब हम जो है वो इसका पैराबोला ड्रा करते हैं इसका, तो देखिए तो देखिए ये अपवर्ड जो है वो इसकी डायरेक्शन जो है वो बन रही। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको जो है वो इसका पार्ट नंबर जो 3 है वो भी समझ आ चुका होगा। इसके पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है जी y इक्वल टू 2x के +x-3। ठीक है, सबसे पहले देखें इसको हम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा जी 2x के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6, तो ये +3x और -2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मिड ब्रेक डाउन हमने की, तो हमारे पास यहाँ पे x कॉमन आएगा तो 2x, तो 2x +3 रह जाएगा और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो 2x +3। तो यहाँ से देखिए y आपके पास आ जाएगा जी 2x +3 इंटू एक्स -1। अब भी देखें x के साथ जो है वो यहाँ पे x सिंगल होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर नहीं होगा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और इधर x -1। इसको आप कंपेयर करो विद स्टैंडर्ड फैक्टर फॉर्म जो कि इक्वल होता है y इक्वल टू a इंटू एक्स -h इंटू एक्स -k। तो यहाँ पे देखें जी h की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी -3/2, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और a की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 2।
सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट बनाएंगे। तो पुट y इक्वल टू 0। तो y को जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास x प्लस 3/2 इक्वल आ गया 0 के, और x -1 इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है जी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और x आ जाएगा 1। सो पॉइंट ऑन x इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास बन के आ जाएंगे -3, 2, 0 और 1, 0 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स हम जानते हैं वो इक्वल होता है कि h प्लस k/2। x की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करते हैं, ये -3/2, k आपके पास 1 है, डिवाइडिंग बाई 2, ये बन जाएगा जी -1/2/2 आ गया, ये बन जाएगा -1/4। ठीक है। और हम जानते हैं ये -1/4 जो है, ये इसको अगर हम पॉइंट्स में लिखना चाहें तो ये बन जाता है -0.25। ठीक है, मैं इसको सही तरफ लिखता हूँ। एक्स आपके पास आ जाएगा -0.25, हम इसको लिख सकते। इसको जी पुट एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस जो है इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन में हम इसको पुट कर लेते हैं, तो y आपके पास आ जाएगा जी -2, सॉरी 2 जो आपके पास गिवन इक्वेशन है 2 एक्स का स्केयर, तो एक्स की जगह आ जाएगा -1/4 का स्केयर आ गया, और प्लस एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा -1/4 आ गया, और -3। ठीक है जी। इसको आगे से हम सिंप्लीफाई करेंगे सारा, तो y आपके पास आ जाएगा कि 2 × 1/16 आ गया। ठीक है, 4 का स्केयर, और -1/4 और -3, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1/8 हो जाएगा, 2 16 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और -1/4 -3, इसका एल्सियम करोगे तो नीचे 8 आ जाएगा, और ऊपर आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -25/8 हो जाएगा। तो इसको अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बन जाएगा -3.125। ओके, तो वर्टेक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास बन जाएगा, वर्टेक्स इज x, y which is equal to x having -0.25 और दूसरा हैविंग -3.1255 की वैल्यू। तो इस तरह हमारे पास जो है वो वर्टेक्स निकल के आ जाएगा। अब y इंटरसेप्ट रहता है और इसकी डायरेक्शन रहती है। तो y इंटरसेप्ट अगर हम देखना चाहें तो पुट x इज इक्वल टू 0, जो गिवन इक्वेशन है इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 -0 और ये -3, तो y आपके पास आ जाएगा -3। तो 100 पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0, -3। ये आपके पास y इंटरसेप्ट पे निकल के आ रहा है। ठीक है जी। अब हमारे पास डायरेक्शन रहती है। डायरेक्शन में हमने देखें a आपके पास क्या आया है 2। ठीक है, a की वैल्यू 2 ही थी, आई थिंक सो, जी जी 2 है। तो a की वैल्यू 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पैराबोला ग्रेटर देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ का स्केच बनाएंगे उसी तरह। तो
ये है जी आपके पास वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो पहला जो पॉइंट है वो आपके पास है जी एक्स का क्या है जी, हमारे पास जो एक्स इंटरसेक्ट पे जो पॉइंट बने, अगर हम देखें वो है जी -3/2 कामा 0। तो -3/2 होता है -1.5 कामा 0। तो ये सपोज करें ये आपके पास है जी -1, ये आपके पास है -2, ये वो पॉइंट है -1.5, मतलब -3/2 कामा 0। और दूसरा आपके पास पॉइंट क्या है जी, एक्स इंटरसेक्ट पे 1,0। तो वो सिंपल ही हमारे पास ये आ गया क्या 1, यही वो पॉइंट है 1,0 आपके पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद जी वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स है जी -0.25 और -3.125। तो ये मतलब कह लें कि ये आपके पास पॉइंट है जी -0.25, ठीक है। और y क्या है -3.125। तो ये -1, -2, -3, तो ये थोड़ा पॉइंट हम सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके सामने ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा ये है जी -0.25 कामा -3.125, ठीक है। ये हमारे पास वो पॉइंट है। और y इंटरसेप्ट अभी हमारा लेते हैं वो क्या है 0 कामा -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास -3 था तो ये 0 कामा -3 आपके पास। अब इन सबको आपस में हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करेंगे तो देखें हमारा पैराबोला जो वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा और ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है। ये आपके पास देखें ये आपके पास इस पर पैराबोला की शेप आनी, ठीक है। तो आज के लेक्चर जो है वो हम यहाँ तक ही रखते हैं। इसके रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल से डिस्कस करें।